सुख और दुख एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से इंद्रिय बोध ही सभी प्रकार के सुख और दुख की अनुभूति का कारण है। रूप, रुपए, गंध, ध्वनि और स्पर्श अलग अलग इंद्रिय बोध हैं जो मन के सहयोग से सुख या दुख प्रदान करते हैं। झूठे अहंकार के तहत सोचने, महसूस करने और इच्छा करने के कार्य से संबंधित खुशी और परेशानी की अस्थायी संवेदनाएं आत्मा से शाश्वत रूप से भिन्न होती हैं और इसलिए अवास्तविक वास्तविकता होती हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 12 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कृष्ण निष्पक्ष हैं, लेकिन क्योंकि ये द्वंद्व की भौतिक दुनिया है, इसलिए सुख और संकट, शाप और उपकार जैसे सापेक्ष शब्द सर्वोच्च की इच्छा से बनाए गए हैं। जो लोग नारायण परा शुद्ध भक्त नहीं हैं, उन्हें भौतिक संसार के इस द्वंद्व से परेशान होना चाहिए, जबकि जो भक्त केवल भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं, वे इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं। श्रीमद्भागवत 6.17-29, जिसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता और जो किसी को परेशान नहीं करता, जो सुख और संकट, भय और चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवद गीता 12.1-5, जो लोग झूठी प्रतिष्ठा, भ्रम और झूठी संगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत को समझते हैं, जो भौतिक वासना से तृप्त हो चुके हैं, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो बिना किसी भ्रम के परम पुरुष के प्रति समर्पण करना जानते हैं, वे परम पुरुष को प्राप्त करते हैं उस शाश्वत साम्राज्य के लिए। भगवद गीता 15.5, यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वे आत्मा के सुख और दुख को समझ सके और उसे पारलौकिक ज्ञान का स्वाद मिल सके, तो वह शरीर और मन के सुख और कष्ट के प्रति उदासीन हो जाएगा और उसके बीच में भी एक शाश्वत शांति का आनंद लेगा। सांसारिक सुख और कष्ट का वास्तविक शांति केवल अस्तित्व की उस पारलौकिक अवस्था में ही प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1। सभी मामलों में व्यक्ति को पारिवारिक जीवन के सुख और दुख से अलग रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से खुश या पूरी तरह से दुखी नहीं हो सकता है। सुख और दुख भौतिक जीवन के सहवर्ती कारक हैं। व्यक्ति को सहन करना सीखना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में सलाह दी गई है। कोई भी व्यक्ति कभी भी सुख और दुख के आने और जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, इसलिए व्यक्ति को भौतिकवादी जीवन शैली से अलग रहना चाहिए और दोनों ही स्थितियों में स्वचालित रूप से संतुलित रहना चाहिए। भगवद गीता 13 अगस्त 12, सुख और संकट भक्ति की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि भक्ति सेवा है तो की अप्रतिहता, प्रेरणा रहित और निर्बाध है। श्रीमद् भागवत 6.1-6-34, इस भौतिक संसार में सुख और दुख की मानसिक मनगढ़ंत बातें मिथ्या होने के कारण स्वप्नों से तुलना की जाती हैं। भौतिक इंद्रियों का उपयोग करके खुशी प्राप्त करने के सभी विचारों की पृष्ठभूमि झूठी है और इसलिए उनका कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत 7.2-48, द्वंद्व की दुनिया में यानी भौतिक दुनिया में तथाकथित अच्छाई और बुराई दोनों एक ही हैं। इसलिए इस संसार में अच्छे और बुरे, सुख और दुख के बीच अंतर करना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मानसिक मनगढ़ंत बातें, मनोधर्म हैं। चूंकि यहाँ सब कुछ दुखमय और कष्टकारी है, इसलिए कृत्रिम स्थिति उत्पन्न करके ये दिखावा करना कि ये सुख से परिपूर्ण है, केवल भ्रम है। श्रीमद्भागवत 9.1-3-27, प्रकृति के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में जीवित प्राणियों के विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं। वे उस प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही नाना प्रकार के सुख और दुख का कारण है। भगवद गीता 14.5, विद्वान लोग आत्मा के सुख और कष्ट पर बहुत जोर देते हैं, जो आत्मा है और शरीर और मन के अस्तित्व से परे है। जब हम ज्ञान की ऐसी संस्कृति में प्रवेश करते हैं तो इसे पारलौकिक ज्ञान कहा जाता है। ईश्वर का संदेश, अध्याय 1, भौतिक कष्ट और सुख 3 गुणों के उत्पाद हैं और इसलिए ऐसे भौतिक कष्ट और सुख के कारणों का दिव्यवादियों से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमद्भागवत 1.1-8-50,
मानव जीवन में हमारा एकमात्र कार्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ अपने रिश्ते को पुनर्जीवित करना होना चाहिए और इस प्रकार भगवान के पास घर लौटने के योग्य बनना चाहिए। जैसे ही हम भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं, भौतिक सुख और कष्ट आते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। ऐसे सुख और संकट को हम किसी भी हालत में टाल नहीं सकते। इसलिए मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग सर्वोच्च भगवान विष्णु के साथ हमारे रिश्ते को पुनर्जीवित करने में है। श्रीमद्भागवत 7.6.3